मॉस्को आतंकी हमले के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन पहली बार सामने आए और कहा कि इस बर्बर आतंकी हमले के पीछे जितने भी लोग हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा देंगे। पुतिन ने इस हमले को लेकर यूक्रेन की ओर भी इशारा किया। पुतिन ने कहा कि हमलावर यूक्रेन की ओर गए थे जहां उनके लिए तैयारी की गई थी। साथ ही कहा कि रूस हमेशा से मुश्किल वक्त में और मजबूत हुआ है और अब भी यही होगा। मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली है। कादम्बनी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बनी, इस हमले के बाद अब कैसे हालात वहां पर नजर आ रहे हैं? यूक्रेन की तरफ जो है वो रूस की तरफ से इशारा किया जा रहा है। बिल्कुल इशारा किया जा रहा है, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहा जा रहा है। जो प्रेसिडेंट पुतिन ने जो संबोधन किया उसमें उन्होंने कहा कि जो ये आरोपी हैं जिन्होंने क्रोकस कॉन्सर्ट हॉल वाला हमला किया था वो रशिया यूक्रेन बॉर्डर की तरफ जा रहे थे जहां उनके लिए एक विंडो खुला है। उनका सीधा ये शायद मतलब रहा हो कि किसी न किसी प्रकार से उनको वहां सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उसमें से अधिकतर जो है वो बेहद खराब रूसी भाषा बोलते हैं और एक शायद उसमें से ताजिक बोलता है। तो ये जो लोग हैं उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने पैसों के लिए ये हमला किया और एक किसी शख्स ने उनको इस हमले के लिए उकसाया। तो अभी उनसे पूछताछ जो है वो काफी गहन पूछताछ चल रही है। लेकिन अभी शायद जिस तरह का बयान था प्रेसिडेंट पुतिन का, तो ये लगता है कि वो बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए शायद आगे देखें कि क्या उसमें हो रहा है। लेकिन उन्होंने बड़े साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो एक तरह से उन्होंने चेतावनी दी है। दूसरी तरफ उन्होंने एक आश्वासन भी देने की अपनी जनता को कोशिश की है कि जब भी मुश्किल वक्त आया है रूस के लिए तो रूस ने उस चैलेंज से आगे बढ़कर उसका मुकाबला किया है और बेहतर होकर बाहर निकला है। तो ये सभी चीजें उन्होंने अपने छोटे से संबोधन में कहा। लेकिन अभी जो हालात हैं वो अभी नहीं बताया जा सकता है कि क्या यूक्रेन की तरफ कोई और स्थिति और मुश्किल होगी। लेकिन ये जरूर है कि कम से कम 150 लोग इस हमले में मारे गए। बहुत शुक्रिया कादम्बनी आपका ये सब जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो रूस यहाँ पर सख्त लहजे में इसके बाद जो है प्रतिक्रिया उनके राष्ट्रपति की तरफ से आई है कि इसका जवाब जो है वो दिया जाएगा। रूस की राजधानी मॉस्को के क्रोकस सिटी हॉल पर हुए आतंकी हमले में अब तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, इसमें 11 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें 4 हमलावर हैं और 7 लोग उनकी मदद करने वाले बताए जा रहे हैं। रूस की सुरक्षा एजेंसी एफएसबी के मुताबिक आतंकवादी हमले को अंजाम देने के बाद हमलावरों का इरादा रूसी यूक्रेनी सीमा पार करने का था और यूक्रेन में उनके संपर्क में लोग थे। एफएसबी ने कहा कि आतंकियों को यूक्रेन सीमा के पास से ही पकड़ा गया है। दूसरी ओर यूक्रेन सरकार ने कहा कि इस हमले से उनका कोई लेना देना नहीं है। पकड़े गए आतंकियों ने शुरुआती पूछताछ में बताया कि ये काम उन्होंने भाड़े पर किया है। हर एक को 5 लाख रूबल देने का वादा किया गया था। रूस की सुरक्षा एजेंसी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरपर्सन दमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रूस खून का बदला खून से लेगा। आतंकवादी सिर्फ आतंक की भाषा ही समझते हैं। जब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक किसी भी जांच का कोई मतलब नहीं।